हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्राइम लर्नर्स। मेरा नाम है रवि और मैं आपको एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये प्लेलिस्ट है, हम आप लोग को ऐप डेवलपमेंट सिखाएंगे एकदम बेसिक से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एंड्रॉयड होता क्या है, कहाँ पे यूज़ करते हैं उसे, और एक ऐप को कैसे डेवलप करते हैं, और एंड्रॉयड स्टूडियो को सेटअप कैसे करना है। तो फिर मैं यही वीडियो के अंदर ये पहला जो टॉपिक है वो बताने वाला हूँ। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं ऐप डेवलपमेंट में, और ये पूरे ट्यूटोरियल के अंदर कोटलिन लैंग्वेज का यूज़ करने वाला हूँ मैं। हाँ, पहले सारे डेवलपर जो जावा प्रीफर करते थे, फिर कोटलिन के आने के बाद ऐसा हुआ कि वो बहुत ही पॉपुलर हो गया क्योंकि उसके फीचर्स ज़्यादा थे जावा से। फिर गूगल भी यही बोलता है कि आप कोटलिन लैंग्वेज ही यूज़ करो अपने ऐप को बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोटलिन के आने के बाद जावा कोई पूछता नहीं है, जावा भी यूज़ होती है, लेकिन कोटलिन के बेनिफिट्स ज़्यादा है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि लेआउट्स क्या है एंड उनको डिज़ाइन और यूआई को कैसे डिज़ाइन करना है, यानी कि बेसिकली डिज़ाइन पार्ट क्या है, कैसे डिज़ाइन कर डिज़ाइन पार्ट ऑफ द ऐप, वो देखेंगे हम लोग। फिर हम लोग देखेंगे कि इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे व्यूज़ के बारे में। उसके बाद देखेंगे कि एक्टिविटीज़ और इंटेंट्स के बारे में। फिर हम लोग नेटवर्किंग और एपीआईज देखेंगे, यानी कि अपने ऐप को इंटरनेट से कनेक्ट कैसे करना है और इंटरनेट से डेटा कैसे लेना है अपने ऐप में, वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि फ्रैगमेंट्स क्या होती है, और फिर हम लोग ये अपने एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर भी पढ़ेंगे, यानी कि एक एप्लीकेशन को एक्चुअली आर्किटेक्चर डिज़ाइन कैसे करते हैं। फिर हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स, जो कि सारे ये जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो सारे यूज़ करके रहेंगे। और एक मेन बात ये है कि हम लोग ये जो सारे टॉपिक्स जो पढ़ रहे हैं उसके साथ ही करस्पॉन्डिंग में ये प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे, यानी कि सिर्फ अपने को बस थियरी ही नहीं पढ़ना है, साथ में उसका प्रैक्टिकल भी करना है और उसका प्रोजेक्ट भी बनाना है उसके बेस पे। ये वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एंड्रॉयड क्या है और एंड्रॉयड ऐप को कैसे डेवलप करते हैं, और एंड्रॉयड स्टूडियो क्या है और कैसे सेटअप करना है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि एंड्रॉयड क्या है। एंड्रॉयड ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गूगल ने बनाई है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फ़ोन्स के लिए है, जैसे कि हमारे स्मार्टफोन्स, टैबलेट या फिर फायर स्टिक्स हो गए, ये सारी चीज़ों के अंदर एंड्रॉयड इंस्टॉल होती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे मोबाइल के हार्डवेयर को यूज़ और मैनेज करने के लिए होता है। उसका एक एग्जांपल देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजिंग का काम करता है। जैसे कि कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं, अगर अगर उसको सीईओ से कुछ काम है तो वो डायरेक्टली सीईओ के पास नहीं जा सकता है, उसके सीनियर के पास जाना होगा, फिर उसका सीनियर सीईओ से बात करेगा कि ये पर्सन है, एक्स वाई जेड है, उसको काम आपसे उसी मैनर में ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम करता है, जस्ट लाइक ए सीनियर पर्सन जो सीईओ और एम्प्लॉय के बीच में कम्युनिकेशन ईजी करता है। अभी बात यह है कि एंड्रॉयड जो है बहुत से अलग अलग डिवाइसेस पे चलती है और बहुत से अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं। एग्जांपल जैसे देखें कि रेडमी का फ़ोन है, ओप्पो का फ़ोन है, रियलमी का है, गूगल पिक्सल है, ये सारे मैन्युफैक्चरर्स है जो डिवाइस बनाते हैं और वो सब एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट भी होती है जिसकी हेल्प से हम लोग कोड लिखते हैं और उसकी बाकी बाकी सारे कोड्स के साथ मिला के ऐप बनता है। यानी कि बेसिकली क्या होता है कि हम एक अपना कोड लिखते हैं और बाकी बाकी और भी कोड्स रहते हैं। अभी इसके बारे में हम और देखेंगे जब हम एक ऐप को कैसे डेवलप करते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं कि एक ऐप को कैसे डेवलप करते हैं। तो एंड्रॉयड एसडीके यानी कि एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ये यूज़ होता है ऐप बनाने के लिए। जो एसडीके के एसडीके के अंदर होता है सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज और पहले से लिखे हुए कोड जो कोई फंक्शनलिटी करते हैं। अभी क्या होगा कि ऐसा थोड़ी होगा कि अभी सपोज़ मैं एक ऐप बना रहा हूँ तो फिर मुझे ब्लूटूथ यूज़ करना है फाइल शेयरिंग के लिए, या फिर ब्लूटूथ यूज़ करने के लिए कोड लिखूँगा और फिर बाद में मैं अपना मेन कोड लिखूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
हम सीधा अपना मेन कोड लिखते हैं और जो पहले से लिखे हुए फाइल्स है या फिर फंक्शन है, जो भी फंक्शनलिटी है उसका यूज़ करके हम इजीली अपना ऐप डेवलप कर सकते हैं। तो फंक्शन पहले से लिखे हुए कोड है, फिर डीबगर है जो हम ऐप के अंदर बग्स फाइंड आउट्स करने के लिए यूज़ होगा, जो लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद कौन से वेरिएबल में क्या स्टोर होता है वो बताता है। इसके वजह से हमें समझ में आता है कि हाँ, ये लाइन के बाद अगर ये हुआ है तो ये वेरिएबल में ये है, और फिर अब ये लाइन होगा एग्जीक्यूट होगा तो फिर ये होगा, तो फिर हमें वैल्यू समझ में आती है, फिर हमें पता चलता है कि हाँ अरे यार ये बग है, तो फिर हम उसको ठीक कर सकते हैं। फिर एमुलेटर, एमुलेटर क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो हम लोग कंप्यूटर के अंदर ही ऐप रन करने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ ही एमुलेटर भी आता है। डॉक्यूमेंटेशन, ये हम लोग यूज़ करेंगे जब हमें कोई चीज़ SDK के यूज़ कर रहे हैं और हमें पता नहीं है कि उसे कैसे यूज़ करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो जितने भी SDK के फंक्शंस है सारा कुछ लिखा होगा कि ये इनपुट ये लेगा और फिर उसका ये आउटपुट देगा। तो ठीक है, देखते हैं। बेसिकली आपके दो पार्ट होते हैं, या फिर कहो कि ऐसा दो कंपोनेंट्स है जिसको मिला के एक ऐप बनता है। एक होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फ़ाइल और दूसरी है डिज़ाइन की फ़ाइल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फ़ाइल के अंदर हम लोग लॉजिक लिखेंगे अपने ऐप का, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फ़ाइल के लिए दो लैंग्वेजेस है, जावा और कोटलिन। तो इसके बारे में तो मैं वीडियो के प्लेलिस्ट में ही बताया था कि हम लोग जावा और कोटलिन क्यों यूज़ करने वाले हैं। दैट्स फाइन। तो फिर आगे हम लोग देखेंगे, अभी आने वाली वीडियोस में अभी क्या होगा कि हम लोग देखेंगे कोटलिन क्या है, कैसे उसे यूज़ करना है। फिर डिज़ाइन वाली फ़ाइल के अंदर ये लेआउट्स है जो हम लिखते हैं, जैसे कि मेरा टेक्स्ट कहाँ पे रहेगा, कोई इमेज है वो कहाँ पे रहेगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये बैंकिंग ऐप है, तो यहाँ पे टेक्स्ट है, इधर बटन है नीचे, और यहाँ पे ये ग्राफ है, फिर से नीचे एक बटन है, और फिर ये चार्ट है यहाँ पे। तो ये जो लेआउट है सिर्फ लेआउट का ही काम वो हम एक डिज़ाइन वाली फ़ाइल के अंदर करेंगे। और डिज़ाइन वाली फ़ाइल को ही हम लोग कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। और एंड्रॉयड के अंदर XML नाम की मार्कअप लैंग्वेज यूज़ होती है। ठीक है, फिर देखते हैं कि अभी आगे बढ़ते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कैसे करना है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो एक ऑफिशियल आईडी है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए। गूगल भी यही बोलता है कि आप लोग एंड्रॉयड स्टूडियो ही यूज़ करो ऐप डेवलपमेंट के लिए। अब देखते हैं कि IDE का मतलब क्या है। IDE का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये क्या करता है कि ये एक सॉफ्टवेयर ही है बेसिकली, लेकिन इसके अंदर ये एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। उसके अंदर सारे डेवलपमेंट के टूल्स रहते हैं, हमें बस उसका यूज़ करना है और अपना ऐप डेवलपमेंट। वरना क्या होता है कि हम लोग अलग अलग जगह से अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और वो डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा। तो फिर वो डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा। सबसे बेस्ट है कि IDE इंस्टॉल करो और सीधा सीधा यूज़ करो। चलो देखते हैं कि AIS को इंस्टॉल कैसे करना है। तो पहले अपने ब्राउज़र को खोलेंगे। ठीक है, गूगल पे आ गए। गूगल पे सिर्फ सिंपली टाइप करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो, और फिर पहला ही लिंक आएगा एंड्रॉयड स्टूडियो का, उस पर क्लिक कर देना। ठीक है, अभी एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करने की तो यहीं पे फाइल सीधा से डाउनलोड कर लेना। अभी मैं मेरे यहाँ पे उबंटू यूज़ कर रहा हूँ, आप विंडोज़ ये तो डाउनलोड पे क्लिक कर दें, क्योंकि ये अपने आप ही डिटेक्ट कर लेता है कि आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कितने बीट का है, और फाइल का साइज़ भी दिखा देगा। और अभी ये यूज़ क्यों करना है देखते हैं। ये ऐसा इंटरफेस कुछ प्रोवाइड करता है, यहाँ पे हम कोड लिखते हैं, यहाँ पे साथ ही उसका लेआउट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और फिर देखते हैं, इसमें बहुत सारे फीचर्स है, इसलिए गूगल भी बोलता है कि आप ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट यूज़ करो, और कुछ ट्यूटोरियल्स भी है यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ से आप अगर आपको कुछ और उसके बारे में देखना है कि मुझे दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड करना है, तो आप नीचे आके वहीं पे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देखते हैं कि सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है। सिस्टम रिक्वायरमेंट ये है कि आपका पास विंडोज़ 8 और या 10 होना चाहिए विंडोज़ के लिए, और 64 बीट का ये चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। और फिर बाद में CPU आर्किटेक्चर x86 64 CPU आर्किटेक्चर चाहिए, और इंटेल कोर सेकेंड जनरेशन से ऊपर का चाहिए, और 8 GB से ज़्यादा रैम चाहिए, लेकिन 4 GB भी चलेगा। और मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप SSD यूज़ करो, क्योंकि SSD से बहुत परफॉर्मेंस बूस्ट होती है।
और स्क्रीन की साइज़ भी 1280 से 800 ये रेजोल्यूशन का स्क्रीन चाहिए। और बाकी बाकी अगर कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है तो फिर वो यहाँ से रेफ़र कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड किया, डाउनलोड स्टार्ट किया, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पूछेगा कि आप इसे डाउनलोड कर रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, आप जो भी ऐप बनाओगे। ओके करने के बाद डाउनलोड स्टार्ट कर देना। अभी मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है तो फिर मैं स्टॉप कर दूँगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि उसको इंस्टॉल कैसे करना है। अभी वो डाउनलोड फाइल तो हो गई है, फिर ये मतलब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल करना है वो देखते हैं। तो विंडोज़ के लिए अगर आप यहाँ पे आओ यूज़र गाइड और फिर इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो, तो वहाँ पे सीधा सीधा AEXE फाइल आएगी, उस पर क्लिक करना और फिर इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, डाउनलोड हो जाएगी। और फिर मैक यूज़र्स के लिए DMG फाइल आएगी, वो भी सिंपल है। फिर लिनक्स यूज़र के लिए एक ज़िप फाइल आएगी, तो पहले ज़िप फाइल को अनजिप करना पड़ेगा, फिर हमारा जो एप्लीकेशन है उसको मूव करना पड़ेगा /user/local ये डायरेक्टरी के अंदर। और फिर अगर हम लोग 64 बिट का है यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमें कुछ ये लाइब्रेरीज़ है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो सिंपली यहाँ से कॉपी करना, अगर आप उबंटू यूज़ कर रहे हो तो ये वाली, और अगर आप फेडोरा यूज़ कर रहे हो तो ये नीचे वाली लाइन। सिंपली ये लाइन कॉपी करना, पेस्ट करना, इंस्टॉल, वो लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप वीडियो भी देख सकते हो साथ में साथ। ठीक है, लाइब्रेरीज इंस्टॉल होने के बाद studio.sh नाम की फ़ाइल रहेगी, वो आप इंस्टॉल कर लेना, मतलब वो रन करना, तो फिर एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक वीडियो भी है, अगर आपको ये नहीं समझा हो तो स्टेप बाय स्टेप इसमें एक वीडियो भी है, वो भी फॉलो कर सकते हो। तो ठीक है, अभी इंस्टॉल तो हो गया है, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो। और जब आप पहली बार इंस्टॉल करोगे तब यहाँ पे ये आइकॉन आएगा नहीं, उसका मैं बताता हूँ कैसे लाना है उसके लिए। तो मैंने मतलब इंस्टॉल कर लिया था, तो ठीक है मैं ओपन करता हूँ अभी। इसको थोड़ा टाइम लगता है ये एंड्रॉयड स्टूडियो को। ऑलराइट, ठीक है, तो ऐसा आएगा इंटरफेस सबसे पहले। तो फिर हम लोग अभी डेमो के लिए एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना, तो एक डायलॉग बॉक्स देगा। एक्टिविटी के अंदर एम्प्टी एक्टिविटी करना, नीचे यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी। नेक्स्ट, एप्लीकेशन का नाम देना, आप नाम दे सकते हो माय फर्स्ट ऐप, और कहाँ पे सेव करना है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, और मिनिमम SDK कौन सा है। ठीक है, अभी यहाँ पे तो सब ठीक लग रहा है, तो फिर नेक्स्ट फिनिश कर देंगे हम लोग। तो फिर जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो हमारे लिए प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है, जब हम और एक मेन बात, जब हम पहली बार मैंने तो पहले बना दिया था ये ऐप, लेकिन आप लोग जब पहली बार बनाओगे अपना ऐप प्रोजेक्ट बनाओगे तो फिर ये क्या करेगा, जो SDK है वो डाउनलोड करेगा, तो फिर थोड़ा टाइम लग सकता है आपके लिए उसको। मतलब सपोज़ कम से कम 400 MB तक का SDK डाउनलोड होगा। हाँ, 400 MB तक तो लगेगा। फिर पहला जो प्रोजेक्ट रहेगा उसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो SDK डाउनलोड करेगा इसलिए। ठीक है, टिप ऑफ द डे, ये जब भी आप स्टार्ट करोगे तो एक एक टिप आते ही रहेगी उसमें। अभी ये स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको देखना है कि क्या हो रहा है प्रोसेस, तो आप यहाँ पे क्लिक करना, वहाँ पे सब दिखा देगा। या फिर इवेंट लॉग में अगर क्लिक करेंगे तो क्या इवेंट चालू है वो दिखा देगा। ग्रेडल यानी क्या है कि ये प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है।
ये हम और डिटेल में देखेंगे स्टार्टिंग में, जब हम और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाएंगे तब। ठीक है, यहाँ पे पैलेट्स है, मतलब हमें क्या क्या डालना है अपने लेआउट के अंदर वो हम डाल सकते हैं। उसको तो ये हमारा बेसिकली लेआउट है। अभी यहाँ पे देखो टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड, वही। तो यहीं पे लेआउट डिज़ाइन करेंगे, कुछ डालना है, टेक्स्ट डालना है। तो यहीं पे डालेंगे, आ गया टेक्स्ट व्यू, इस पर क्लिक करके। ठीक है, और ये अपनी XML फाइल जिसमें हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे, और ये डिज़ाइन के ऊपर ये अपनी प्रोग्रामिंग वाली फाइल, यानी जो मेन एक्टिविटी .kt है वो वाली फाइल रन करेगी। तो वो क्या करेगी, XML फाइल को रेंडर करेगी, वहाँ से इनपुट लेगी, सेम वैसे। अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कोटलिन का इंट्रोडक्शन, कोटलिन क्या है और क्यों कोटलिन यूज़ करते हैं, और वो बेसिक कोटलिन के बारे में। और फिर बाद में जब कोटलिन का इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा तो हम ऐप डेवलपमेंट के ऊपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी तो फिर नीचे कमेंट में वो क्वेश्चन डालो, हम जल्दी से जल्दी उसका आंसर देंगे। ठीक है।